वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं फाइलम निमेट हेलमिंथ्रिस के बारे में, या एस के हेलमिंथ्रिस है आपकी, इसके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, आप सबको पता है कि अपनी जो बीएससी सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स हैं उन सबके लिए अपन जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर है एनिमल डाइवर्सिटी का, उसके जितने भी लेक्चर है, साथ साथ कोडेट्स नॉन कोडेट्स जितने भी फाइलम है, सबको वन बाय वन करके अपन डिस्कस करते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको सिर्फ समझना है, इसके जो कंप्लीट नोट्स है वो सारे के सारे नोट्स आपको हिंदी इंग्लिश के अंदर कहाँ मिल जाएंगे, टेलीग्राम पे। वहां से आप इजीली डाउनलोड कर लीजिएगा, यहाँ सिर्फ आप समझ लीजिए। हर एक लेक्चर के नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहां से आप इजीली इनको डाउनलोड कर लीजिएगा। आज अपन मेन इनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है एंड इसका जो क्लासिफिकेशन है ये देखेंगे। फिर आने वाले जो लेक्चर्स रहेंगे उसके अंदर धीरे धीरे पर्टिकुलर एक मेंबर लेंगे, उसका जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है, सर्कुलेशन की, रेस्पिरेशन की, वो वन बाय वन करके सारी अपन डिस्कस कर लेंगे, जो जो आपके सिलेबस के अंदर दे रखी है। तो मेन फोकस करते हैं आज अपन निमेटिक हेलमिंथ्रिस का जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है एंड क्लासिफिकेशन। अब देखिए, नीमा नीमा का मतलब किससे हो जाता है? थ्रेड से हो जाता है। थ्रेड मतलब बोले तो धागा या सूत्र बोला जाता है हिंदी के अंदर। फिर बात करें हेलमिंथ्रिस, हेलमिंथ्रिस का मतलब होता है वोम से। वोम बोले तो जो को क्या बोला जाता है? कर्मी बोला जाता है। इसीलिए जो आपके निमेटिक हेलमिंथ्रिस है इनको बोला जाता है सूत्रकर्मी, एंड जो एसके हेलमिंथ्रिस है इनको बोला जाता है गोलकर्मी। तो ये याद रखना है कि आपको इसको क्या बोला जाता है? सूत्रकर्मी एंड गोलकर्मी। सूत्रकर्मी क्यों बोला जाता है? क्योंकि थ्रेड के जैसे होते हैं। गोलकर्मी क्यों बोला जाता है? मतलब राउंड वॉर्म क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये गोलाकार के होते हैं, मुंह कैसा होता है इनका? गोल होता है। अब बात कर लेते हैं जो निमिटे हेलमिंथ्रिस वर्ड है, क्या बोले तो इस टर्म की जो डेफिनेशन है वो किसने दी थी? ये जो टर्म है निमिटे हेलमिंथ्रिस, ये किसने दिया था? ये दिया था आपके जो वेगेनबर्ग नामक साइंटिस्ट है, इन्होंने बताया था। अब बात करते हैं कि वॉर्म्स की स्टडी को क्या बोला जाता है। स्टडी ऑफ वॉर्म्स क्या बोला जाता है? देखिए, एक एक नंबर के क्वेश्चंस भी देखेंगे, और जो आप कंप्लीट ऐसा कैसा लिख के आ जाओगे जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन, तो आपको पूरी में से पूरी मार्क्स मिल जाएंगे। फिर बात करें कि वॉर्म्स की स्टडी को क्या बोला जाता है, सोम नोट में पूछ लीजिए। तो वॉर्म्स की स्टडी को क्या बोला जाता है? हेमेटोलॉजी बोला जाता है, हेलमेंथोलॉजी बोला जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके जनरल कैरेक्टर्स की। जनरल कैरेक्टर की बात करें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रहते कहाँ पे, इनका आवास स्थल क्या होता है, हेबिटेट क्या होता है। इनका हेबिटेट क्या होता है? ये पैरासाइटिक होते हैं, साथ में क्या होते हैं? फ्री लिविंग होते हैं। मतलब किसी के अंदर पैरासाइट के फॉर्म में भी ये देखने को मिल सकते हैं, या फिर क्या होता है, ये फ्रीली रिमूव होते हैं, फ्रीली मूविंग ये देखने को मिल सकते हैं। फिर बात कर लेते हैं इसकी सिमेट्री की, इनमें किस तरह की जो सममिति है वो देखने को मिलती है। तो इनमें सिमेट्री कैसे देखने को मिलती है? बाइलेटरल सिमेट्री, मतलब द्विपार्श्विक सममित ये होते हैं। बाइलेटरल सिमेट्री क्या होती है? देखिए, सिमेट्री की अगर बात करें तो सिमेट्री देखिए कौन कौन सी होती है। एक तो होती है रेडियल सिमेट्री, एक होती है बाइलेटरल सिमेट्री, एक होती है आपकी एसिमेट्री। देखिए, इसके ऊपर पर्टिकुलर डिटेल में मैंने लेक्चर बना रखा है, वो देख लीजिएगा। थोड़ा सा एक्सप्लेन के अकॉर्डिंग बता देता हूँ। रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है, मान लीजिए किसी सेंटर एक्सिस से आप किसी भी एनिमल को किसी भी पोर्शन से काट लो, उसकी दो मिरर इमेज होगी, वो आमने सामने मिरर इमेज उसको देखने को मिल जाएगी। ये तो होती है रेडियल सिमेट्री। अब बाइलेटरल सिमेट्री की बात करें, बाइलेटरल सिमेट्री, बाई मतलब नाम से पता चल रहा है दो, मतलब किसी भी एनिमल को सेंट्रल एक्सिस से काटने पर उसके दो बराबर आपको भाग मिल जाए, बोले तो मिरर इमेज मिल जाए, वो आपकी कौन सी होती है? बाइलेटरल सिमेट्री। फॉर बेस्ट एग्जांपल ह्यूमन, मेरे को यदि आप लोग सीधा काटोगे तो दो मेरे अलग अलग पोर्शन क्या होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे? मिरर इमेज आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वो सिमेट्री कौन सी होती है? बाइलेटरल सिमेट्री होती है। फिर आ जाती है एसिमेट्री। एसिमेट्री में किसी भी ऑर्गेनिज्म को कैसे भी काट लो आप, उसकी जो सिमेट्री आपको नहीं देखने को मिलेगी, दो मिरर इमेज नहीं देखने को मिलेगी, जो कि अपने पूरी फिरा में पढ़ लिया था, जो स्पंज वगैरह होती है। अब बात कर लेते हैं जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इनका कोशिकीय संगठन कैसा होता है। तो ये कैसे होते हैं? ऑर्गन लेवल के होते हैं, मतलब यहाँ पे अब ऑर्गन है वो बनना स्टार्ट हो चुके हैं। अब इनका जो कोशिकीय संगठन होगा वो कैसा होता है? ऑर्गन लेवल का होता है, अंग प्रकार का देखने को मिलता है। फिर बात कर लेते हैं इनके शेफ की, कि आखिरकार इनका आकार कैसा होता है। तो ये कैसे होते हैं? आपको बेलनाकार देखने को मिलेंगे, कैसे? सिलेंड्रिकल आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अनसेगमेंटेड, मतलब अखंडित होंगे, इनमें सेगमेंट होगा वो बीच बीच में नहीं देखने को मिलेगा, कंप्लीट आपको एक देखने को मिल जाएगा। फिर बात करेंगे ये कैसे होते हैं? लॉन्ग होते हैं, मतलब लंबाई होते हैं। इसके अलावा कैसे होते हैं? वोम के जैसे होते हैं, कृमि के समान, कृमि के जैसे आपको देखने को मिल सकते हैं ये। इसके बाद में बात करें इनके बॉडी लेयर की, देह परत की, तो इनकी बॉडी लेयर क्या होती है? ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या हो जाता है? एक्टोड्रम, मेसोड्रम, एंडोड्रम, तीनों की तीनों जर्म लेयर होती है वो इनके अंदर प्रेजेंट होती है। तो यहाँ से ट्रिप्लोब्लास्टिक भी स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद में बात करें इनकी डेवलपमेंट की, कि इनका जो परिवर्धन है वो कैसा होता है। तो इनका डेवलपमेंट कैसा होता है? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट तरह का क्या होता है, इनमें परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा इनमें जो अटैचमेंट ऑर्गन होते हैं, मतलब आसंजक जो अंग है, वो इनके अंदर कौन कौन से होते हैं? तो वो कौन से होते हैं? इनके अंदर सकर्स होते हैं एंड लिप्स होते हैं। मतलब किसी भी सरफेस को यदि इनको पकड़ना हो तो अटैचमेंट के लिए कोई ना कोई तो ऑर्गन चाहिए, तो वो अटैचमेंट के लिए ऑर्गन कौन से लेंगे? या तो ये सकर्स के द्वारा किसी को पकड़ेंगे, या अपने होठों के द्वारा किसी चीज को
पकड़ लेंगे। फिर बात करते हैं इनमें डाइजेशन किस तरह का होता है। तो इनमें डाइजेशन किस तरह का देखने को मिलता है, कंप्लीट तरह का डाइजेशन देखने को मिलता है। कंप्लीट डाइजेशन सिस्टम एकदम इजी से इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊं तो मान लीजिए आपने कोई चीज खाई, तो खाया है तो सीधी सी बात है उस चीज को बाहर निकालोगे, मतलब माउथ एंड जो एनएस होंगे ये दोनों के दोनों प्रेजेंट होते हैं। वो इस तरह का डेवलपमेंट क्या होता है, इस तरह का डाइजेशन क्या होता है, कंप्लीट डेवलपमेंट, सॉरी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोला जाता है। तब एक जगह तो खाने के लिए अंदर होने मतलब किसी भी चीज को खाने के लिए जगह होनी चाहिए अंदर जाने के लिए, वो होता है एक किसी भी चीज को बाहर निकलने के लिए जगह होनी चाहिए। यदि ये दोनों ओपनिंग प्रेजेंट होती है तो वो इस तरह का डाइजेशन क्या होता है, कंप्लीट तरह का डाइजेशन होता है। अब बात कर लेते हैं इनमें रेस्पिरेशन की कि श्वसन किस तरह का होता है। तो श्वसन इसके अंदर क्या होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी देखने को मिलेगा, मतलब अवायवीय श्वसन भी देखने को मिलेगा, एंड बॉडी सरफेस मतलब शरीर के सतह से भी ये श्वसन कर सकते हैं। अवायवीय श्वसन तो जब देखने को मिलेगा जब क्या होंगे, पैरासाइट्स होंगे, एंड जो आपका बॉडी सरफेस द्वारा श्वसन कब करेंगे, जब ये फ्रीली लिविंग रहेंगे। ये चीज आपको याद रखनी है। फिर बात करें इनमें सर्कुलेशन की, परिसंचरण तंत्र की, तो सर्कुलेशन क्या होता है इनके अंदर, कंप्लीटली अब्सेंट रहता है, कंप्लीटली अनुपस्थित रहता है। फिर बात कर लेते हैं इनमें एक्सक्रेशन की, मतलब एक्सक्रेशन की बात करें तो उत्सर्जन इनके अंदर किसके द्वारा होगा, जो रेनेट सेल रहेगी उन रेनेट सेल के द्वारा क्या होगा, एक्सक्रेशन इनके अंदर होता है। भाई रेनेट सेल कैसी होती है, क्या काम करती है, आने वाले लेक्चर में इसको भी डिटेल में देख लेंगे। फिर बात करते हैं इनमें रिप्रोडक्शन की, प्रजनन की। तो रिप्रोडक्शन इनमें किस तरह का देखने को मिलता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो इनके अंदर आपको देखने को मिलेगा। मतलब इनमें जो फर्टिलाइजेशन होगा वो किस तरह का होगा, इंटरनल जो फर्टिलाइजेशन होगा वो इनमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये अपना कंप्लीट क्या आ गया, आपका कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए निमेटोहेलमिंथेस, एस्के हेलमिंथेस के। अब आगे अपन बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन की। आखिरकार इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, नोट्स का मैंने आपको बोल रखा है, फिर भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एंड इसके जो नोट्स होंगे वो टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, एंड धीरे धीरे अपन सारा का सारा जो रहेंगे जितने भी फाइल है सब अपन कवर कर लेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे अपन बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन की। तो चलिए अब अपन आगे बात कर लेते हैं इसके क्लासिफिकेशन की कि आखिरकार जो आपके निमेटोहेलमिंथेस है इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है। देखिए निमेटोहेलमिंथेस है, इनको फेसमिड बोले तो इनके जो सेंसरी ऑर्गन है इसकी प्रेजेंस एंड इसके अब्सेंस के बेसिस के ऊपर इसको क्या किया गया है, दो क्लास के अंदर क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। ये चीज आपको याद रखनी है कि जो निमेटोहेलमिंथेस है इसका जो, या जो आपके एस्के हेलमिंथेस है, इनका जो क्लासिफिकेशन है वो सेंसरी ऑर्गन मतलब तो फेसमिड के प्रेजेंस एंड बेसिस के ऊपर इनको दो क्लास के अंदर डिवाइड किया गया है। और वो दो क्लास देख लेते हैं कौन कौन सी है। तो इसमें क्लास नंबर फर्स्ट आ जाती है ए फेस मीडिया, और क्लास नंबर सेकंड आ जाती है फेस मीडिया। नाम से ही पता चल रहा है ए फेस मीडिया। ए का मतलब क्या हो गया, अपसेट। फेस मीडिया का मतलब सेंसरी ऑर्गन, मतलब जो आपके, या इसका दूसरा नाम है एडिनोफोरा। तो इस क्लास का क्या नाम से ही पता चल रहा है, ए फेस मीडिया, मतलब इनके अंदर क्या होंगे, जो सेंसरी ऑर्गन रहेंगे या जो फेस मिड रहेगा वो क्या रहेगा, अपसेंट रहेगा। डोंट हैव फेस मिड, मतलब फेस मिड क्या होगा, अपसेंट रहेगा। इसके अलावा बात करें तो इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम रहता है वो भी क्या होता है, कंप्लीटली अपसेंट रहता है। फॉर एग्जांपल की बात करें तो इसके अंदर कौन आ जाता है, आपका जो एनोप्लस है वो आ जाता है। इसके अलावा जो ट्राइगोनस है वो इसका एग्जांपल आ जाता है। चलिए अब बात करते हैं क्लास नंबर सेकंड। क्लास नंबर सेकंड नाम से ही पता चल रहा है फेस मीडिया, फेस मीडिया या सेंसिटिनिया, या क्या आ जाती है, सेंसिटिनिया। नाम से पता चल रहा है सेंसिटिनिया, मतलब सेंसर होंगे। सेंसर मतलब क्या होगा, इनके अंदर जो फेस मिड रहता है वो फेस मिड क्या होगा, वेल डेवलप रहेगा, या बोले तो फेस मिड क्या होता है, प्रेजेंट होता है। नाम से ही पता चल रहा है फेस मीडिया, मतलब फेस मिड क्या होगा, इनके अंदर प्रेजेंट होगा। इसके अलावा इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम रहेगा वो एक्सक्रीटरी सिस्टम भी क्या होगा, वेल डेवलप रहेगा। और एग्जांपल की बात करें इसके अंदर कौन कौन आ जाता है, तो इसके अंदर आ जाता है आपका कौन सा आ जाता है, एस्केरिया आ जाता है, सॉरी एस्केरिस आ जाता है, एंड जिसको क्या बोला जाता है, राउंड वॉर्म बोला जाता है, गोल करने बोला जाता है। इसके अलावा जो लोआ लोआ है वो इसके अंदर आ जाता है, इसका क्या आ जाता है, इसको क्या बोला जाता है, आई वॉर्म है भी इसको बोला जाता है। तो मेनली बात करें ये हो जाता है आपका निमेटोहेलमिंथेस यहाँ पे कंप्लीट। देखिए यहाँ अभी जो अपना सिलेबस चल रहा था मैंने आपको बताया था कि अपन बीएससी सेम की जितने भी लेक्चर है, जितने भी क्लासेस है, उनका वन बाय वन करके अपन लेके आ रहे हैं। तो देखिए आज अपन बात कर रहे थे फाइलम निमेटोहेलमिंथेस, इससे पहले पोरीफेरा के बात कर ली थी, सिलेंड्रेटा के बारे में कर ली थी, प्रोटोजोआ के बारे में बात कर ली थी, प्लेटोहेलमिंथेस की कर ली थी। वैसे ही आज अपना निमेटोहेलमिंथेस था। इसके क्लासिफिकेशन अपन जितने भी फाइलम है सबसे पहले उनके क्लासिफिकेशन देखेंगे, फिर उसके जनरल कैरेक्टर्स देख लेंगे, फिर इसके बाद में हर एक पर्टिकुलर मेंबर लेंगे, उसका जो भी डाइजेशन हुआ, रेस्पिरेशन हुआ, एक्सक्रेशन हुआ, रिप्रोडक्शन, जो जो आपके सिलेबस में दिया होगा उस अकॉर्डिंग अपन उनको भी कवर कर लेंगे। मतलब आने वाले टाइम के अंदर आपकी बीएससी सेम की जितनी भी क्लास है वो सारी के सारी अपन कंप्लीट कर लेंगे। तो इसके जो कंप्लीट
पब्लिक नोट्स है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो यहाँ से ले लीजिएगा। अदरवाइज जितने भी लेक्चर अपलोड होते हैं सबके नोट्स हम आपको टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाते हैं। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बीएससी वालों के लिए ये चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, साथ में लेक्चर भी। एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू।